चंपा सीएलसी, वैसे मैं मंच पे खड़ा होकर कहना कि गुस्ताखी कर रहा हूं। ये वो बेटी है मेरी जिसको 2 साल मैंने मेरी औलाद की तरह पाला है। इस लड़की ने अभी एमबीबीएस किया है, इसका सारा एमबीबीएस का अगला खर्चा जब तक ये पढ़ाई करेगी इसका सारा खर्चा सीएलसी देगी। ये पीजी करे, अमेरिका पढ़े, हिंदुस्तान पढ़े, कहीं पढ़े, इसका सारा खर्चा सीएलसी देगी। बाबा के नाम हरिलाल चतुर्थी के नाम पे स्कॉलरशिप है उसके। थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, अभिभावकगण, प्रेस से पधारे महानुभाव, सभी उपस्थित भद्रजन, महिलाएं, जो सीएलसी के डायरेक्टर श्रवण कुमार हैं, मुझे ऐसा लगा कि यथा नाम तथा गुण, जैसे श्रवण कुमार अपने वृद्ध और अशक्त माता पिता को डंडा डोली पालकी करके ले गया और पूरी उसने चारों धाम की यात्राएं कराई, वही जज्बा और वही भावना सीएलसी के श्रवण कुमार में भी दिखाई देती है। इन्होंने जो अभिभावकों को साथ बुलाया और बार बार से जो मंच से कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्तित्व के निर्माण में उसके माता पिता का जो योगदान है वो निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा योगदान है जिसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो भावनात्मक लगाव और जुड़ाव फैकल्टी का है, डायरेक्टर का है अपने शिष्यों के साथ में, वो वास्तव में निस्संदेह अनुकरणीय है, उसका कोई सानी नहीं है। यहाँ पर बार बार सफलता की बात की गई। ये भी एक मान्यता है कि असफलता भी सफलता की सीढ़ी है, और जिस प्रकार नेपोलियन ने एक मकड़ी को बार बार जाला बनाते देखा और उसमें असफलता देखी, उसके बाद में जो उसको सफलता प्राप्त हुई, वो निश्चित रूप से ये बात बताती है कि हमारा प्रयास जो है वो निरंतर बने रहना चाहिए, सतत बने रहना चाहिए। आपने मुझे बुलाया और इतने लंबे समय तक इतना सम्मान भी दिया और श्रवण जी ने काफ़ी उठक बैठक भी कराई, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। लेकिन इस उठक बैठक में बड़ा आनंद आया और जो युवा पीढ़ी है उससे बात करने का मौका मिला। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। मुझे लगता है कि श्रवण जी चौधरी अब आदर के साथ में, सम्मान के साथ में श्रीमान कुंजीलाल जी मीना साहब को एक बार जोरदार तालियां बजाकर सम्मान करें। आपके बीच में आए इस सीकर शहर को, झिन्नू को, अलवर को, राजसमंद को, राजस्थान को, गंगानगर को सेवाएं देने वाले आज भी सीकर को भूले नहीं। एक बार फिर से जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में पांचल कलेक्टर रहे श्रीमान कुंजीलाल जी मीना साहब। आज के इस भव्य सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, खास करके प्यारे बच्चों जिन्होंने आज यहाँ सफलता प्राप्त करने के बाद अपने माँ बाप के साथ आकर के अपना पुरस्कार प्राप्त किया, और इन सब के पीछे प्रेरणा के स्रोत श्रवण भाई और उनसे भी बढ़कर उनके पिताश्री, जिसने सीकर को एक ऐसा लाल दिया है। आप कल्पना करेंगे कि आसपास के एरिया में 2.5 साल पहले मैं भी कलेक्टर रह के गया था यहाँ, और बहुत कम विकास था। आज सीएलसी की वजह से आसपास इतनी आबादी में बच्चे रहने लग गए हैं, इतने घरों का आर्थिक संबल प्रदान होने लग गया है। मैं अब मेन बिंदु पर आता हूं। सीएलसी को मैं दूसरा नाम कर रहा हूं करेक्टर लाइन सेंटर, जहां करेक्टर को बढ़ावा दिया जाता है, संस्कार को बढ़ावा दिया जाता है, चरित्र को बढ़ावा दिया जाता है। आपने संस्कारवान शिक्षा देना शुरू किया है, और वो संस्कार की शुरुआत आपने बच्चे के सिलेक्शन के साथ ही दी है। प्यारे बच्चों, वो संस्कार है अपने माँ बाप को अपने साथ बुला करके और आपके सफलता के सम्मान के साथ में इन माँ बाप का जो सम्मान किया है। जब सम्मान हो रहा था तो एक दादाजी को देख करके मैं इतना प्रसन्न हो रहा था कि मैंने ये लाइन लिखी कि इसको हम आगे जाकर के ये बताएंगे कि जिस संस्था में सिलेक्शन के साथ ही माँ बाप के प्रति इतनी सम्मान की भावना जागृत करने का
एक शुरुआत की जा रही है। मैं गारंटी दे सकता हूं आने वाले समय में ये बच्चे यहां से निकले हुए चाहे डॉक्टर बनेंगे चाहे इंजीनियर बनेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारे कलेक्टर साहब ने कहा है एक अच्छे इंसान बनेंगे, एक अच्छे नागरिक बनेंगे, और वो नागरिकता और इंसानियत का परिचय उसकी आज शुरुआत से हो रहा है। को अपने माँ बाप को साथ रख रहे हैं। कहना चाहूंगा कि भाई श्रवण ने एक गांव का किसान का बेटा श्रवण में मेरे में आप में कोई अंतर नहीं है। इन बच्चों में फिर भी थोड़ा सा अंतर हो सकता है कि ये अभी नई पीढ़ी के बच्चे हैं, एडवांस पीढ़ी के बच्चे हैं जिनको सारा नॉलेज है, लेकिन श्रवण और हम एक जमाने के लोग हैं। मुझे प्रहलाद रास्ते में बताता आ रहा था, विवेकानंद हॉस्टल की कहानियां बता रहा था, साहब आया पढ़ा, कैसा संघर्ष हमारे श्रवण भाई ने किया और आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। तो ये एम्पायर जो संघर्ष के रूप में ये कहानी निकल करके इतना सफलता मिली है, ये सफलता आगे बढ़ने के लिए मैं श्रवण जी से अंत में एक बात करना चाहूंगा। तो भैया मेरा मांग ये है कि मैं 10 बच्चों को फ्री में पढ़ाने की फीस लेना चाहता हूं तेरे से। सर मैं